हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम मैथ्स एकेडमी। और आज अपना टॉपिक है मैट्रिक्स। तो इसकी अपन जो एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट है उसके सारे क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन करेंगे अपन। और जो मैट्रिक्स एक्सरसाइज है वो 3 नंबर की आती है एग्जाम में, तो अच्छे से कवर करेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्या है। इफ द मैट्रिक्स ए आई जे, कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे, उसका देखो ये क्या है, ऑर्डर। मैंने बताया था आपको मैट्रिक्स के जस्ट नीचे पास में लिखते हैं, वैसा उसका ऑर्डर दे रखा है 2/4 का। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। एलिमेंट्स के नंबर बताने हैं, बताओ कैसे बताते हैं अपन। ऑर्डर नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सही है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, देखो ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं 8 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें। सही है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो फाइंड आउट द मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। 4/4 की कोई मैट्रिक्स लेनी है अपने को, जिसका ऑर्डर दे रखा है अपने को 4/4। तो आपको पता है कि 4/4 की मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम होते हैं। देखो पहले का मतलब नंबर ऑफ रोज और इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितनी होनी चाहिए 4 और कॉलम भी कितने होने चाहिए 4। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कितने होने चाहिए, सारे 1 और बाकी के जो बच गए वो क्या होने चाहिए 0। उससे क्या बोलते हैं अपन, यूनिट मैट्रिक्स, चाहे ऑर्डर कैसा भी हो उसका। तो देखो 1 0 0 0, देखो 4 कॉलम हो गए इसमें, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे एलिमेंट क्या है 1, बाकी के एलिमेंट क्या है 0। तो ये क्या बन गई है कि यूनिट मैट्रिक्स। अब ऑर्डर तो चाहिए था अपने को 4/4, तो देख लो 4 तो इसमें रोज है और 4 क्या इसमें कॉलम, 1 2 3 4। तो ये अपनी क्या हो गई यूनिट मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। ये मैट्रिक्स है कोई, बीच में इक्वल है, ये मैट्रिक्स आ गई। तो आपको पता है ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था अपन ने। सही है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। तो आप देखो देखिए सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है क्या, देखो 2/2 की मैट्रिक्स है और 2/2 की मैट्रिक्स। तो पहली बात तो ये सेम ऑर्डर की है। इसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर कोई भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है देन द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। उनके कोरिस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स है वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो इसका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा बताओ, K+4 का कौन सा है कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट A। -1 का ये तो पहले से इक्वल दे रखा है, तो इसको लेने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि K+4 की किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल। इसके बाद में बोल सकते हैं 3 पहले से इक्वल दे रखा है। इसके बाद में अपन बोल सकते हैं क्या K-6 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -4 की इक्वल आएगी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू बताइए अपने को। सही है। देखो 2 इक्वेशन है। अब यहाँ से देखो अपन सबसे पहले K की वैल्यू निकाल ले, फिर इस K की वैल्यू को इसमें पुट कर दे, तो यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। ठीक है। डायरेक्टली A की वैल्यू तो यहाँ से मिल नहीं सकती, इसी ओनली इस इक्वेशन से। सही है। अपन क्या करते हैं, यहाँ से K की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो -4 इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ये कितने आ गए प्लस के 2। अब देखो ये K की वैल्यू मिल गई, तो आप इस इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 2 + 4 = A। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 4 और 2 6। A की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स 6। देखो क्या क्वेश्चन है, ऑर्डर बताना है, पॉसिबल ऑर्डर यानी क्या क्या ऑर्डर हो सकता है किसी भी मैट्रिक्स का जिसमें एलिमेंट कितने हैं टोटल 6 एलिमेंट है। तो देखो ध्यान से देखना, मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि कोई भी मैट्रिक्स है मैं उसका ऑर्डर ले सकता हूं या तो 2/3 का ले सकता हूं क्या। देखो एलिमेंट्स कितने हो गए टोटल 6 हो गए ना, तो ले सकते हैं ऐसे मैट्रिक्स बन जाएगी उसमें
2 रोज हो जाएगी और 3 क्या हो जाएंगे उसमें Column. कॉलम। अब देखो मैट्रिक्स बनानी नहीं है अपने को, कौन सी मैट्रिक्स बनेगी अपने को, ये बतानी है कि कौन से ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो एक तो हो सकता है क्या 2/3 का। अब अगर ऐसे कर ले अपन 3 into 2 का, देखो कैसे, इसमें क्या हो जाएगी 3 रोज हो जाएगी, 2 क्या हो जाएंगे कॉलम। देखो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 6। तो ये भी सही है अपना, इसमें भी 6 एलिमेंट, इसमें भी 6 एलिमेंट। और क्या हो सकता है, अगर मैं ये बोल दूं कि अपने पास एक ही रो ले लें अपन और 6 क्या बना दे उसके कॉलम, तो बताओ कितने एलिमेंट हो गए इसमें। 6 देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे क्या 6। इसी प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूँ 6 क्या ले सकता हूँ रोज, 6 तो रो ले लूं और एक ही ओनली कॉलम ले लूं, तो 6 into 1, तो ये भी क्या हो सकता है उसका ऑर्डर हो सकता है। तो देखो सभी में एलिमेंट कितने थे आ रहे हैं, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो अपन बोल सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए अपने पास 4 ऑर्डर हो गए। कितने हो गए 4। देखो सबसे पहला कौन सा 2 into 3 का ऑर्डर, 3 into 2 का ऑर्डर, 1 into 6 का और 6 into 1 का ऑर्डर। तो ये इतनी है ना पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके मैट्रिक्स के। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ए। कोई भी मैट्रिक्स है AIG की फॉर्म में लिखते हैं किसी मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर कितना देर का है 2/2 का। हुज एलिमेंट्स की फॉर्म देखो कैसे दे रखी है ऐसे, सही है। ये एलिमेंट्स की फॉर्मेट दे रखी है, इसको यूज करना है अपने को और क्या बनानी है कि मैट्रिक्स बनानी है। ऑर्डर कितना है इसका 2/2 का। सबसे पहले तो देखो अपन बनाते हैं 2/2 की मैट्रिक्स बनाते हैं पहले तो एलिमेंट्स की फॉर्म में। देखो कैसे, सबसे पहले क्या आता है A11 A12 A21, सेकंड रो स्टार्ट हो गया A22, ये 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। अब देखो अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे देखो कंपेयर करना है इससे, जो ये फॉर्मेट दे रखा है इससे कंपेयर करो आप। सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए अपने को A11 की, A11 की वैल्यू से निकालेंगे। देखो यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करो, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे और जे की वैल्यू क्या है। तो इस जो ये फॉर्मेट है इस यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं, आई की जगह 1 पुट कर दो, जे की जगह क्या पुट कर दो 1। तो पुट करो, देखिए ऊपर क्या हो गया 2 into 1 यानी 2 माइनस जे की वैल्यू 1, 3 into 1 मतलब 3 प्लस 1। तो देखो 2 minus 1 1 अपॉन ये हो गया। इसके बाद में A12 की वैल्यू देखो, यानी आई की वैल्यू क्या है 1 है, जे की वैल्यू क्या है 2। तो करो पुट, आई की जगह 1 कर दो तो 2 आ गया, जे की जगह माइनस के 2 आ गया, 3 into देखो आई की जगह क्या पुट किया अपन ने 1, तो 3 into 1 3 प्लस जे की वैल्यू 2। तो देखो 2 minus 2 अब ऊपर 0 है तो नीचे आपको पता है कोई भी नंबर हो तो हमेशा आंसर क्या 0। ए इसके बाद में किसकी वैल्यू चाहिए 2 की वैल्यू निकालो। देखो आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू क्या है, तो पुट कर दो, आई की जगह 2 पुट कर दो। तो आई की जगह 2 पुट किया तो 2 into 2, जे की जगह 1 माइनस के 1, आई की जगह 2 पुट किया तो 3 2 जा 6 माइनस जे की जगह प्लस 1 सॉरी। तो यहाँ से क्या गया 4 minus 1 6 और 1 7। इसके बाद में किसकी वैल्यू बच गई अपने पास A22 की वैल्यू बताओ। देखिए आई की वैल्यू क्या, जे की वैल्यू क्या, तो पुट कर दो इसमें। आई की जगह 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 2 जा 6 प्लस 2। तो 4 में से 2 गए तो 2 अपॉन, इसको अपन लिख सकते हैं क्या 1/4। तो कहने का मतलब इन सभी एलिमेंट्स को कहां पे पुट कर दो, इस मैट्रिक्स में कर दो, तो ये अपने को क्या मिल जाएगी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर दो इसे, देखो क्या आ जाएगा 1/4। A12 की वैल्यू आ गई 0, A21 की वैल्यू आ गई 3/7 और A22 की वैल्यू आ गई 1/4, जिसका ऑर्डर कितना है 2/2। ऐसे बोला था आपने। इसके बाद में देखते हैं इसका सेकेंड, ये समझ में आ गया अच्छे से। देखो कंपेयर ही करना है इसको ओनली कि आई और जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 1 है, ये बस आई और जे की वैल्यू कंपेयर करनी है और वैसे इसमें फॉर्मेट देगा, इसमें पुट करना है अपने वैल्यूज। इसके बाद देखते हैं इसका सेकेंड, सेकेंड अपने पास आई प्लस AIG की वैल्यू दे रखी है अपने को, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2i। देखो वही बनानी है अपने को, ऑर्डर वही है 2/2 का, सही है। तो सबसे पहले देखो ऑर्डर देख लो इसका, वो मैट्रिक्स कैसे बनेगी 2/2 ऑर्डर की, A11 A12, क्योंकि फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड रो स्टार्ट होगी तो A21 और A22 2/2 की मैट्रिक्स है।
अब देखो सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे A11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन। तो A11 की वैल्यू फाइंड आउट करो कैसे, इसमें रख दो आप रिलेशन दे रखा अपने को ये। इस रिलेशन में आई की वैल्यू और जे की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने को, 1 1। तो देखो पुट करो, आई की जगह 1 पुट किया तो 1, इसकी जगह 1 प्लस इसको 2 को 1 से किया तो 2 का क्या करना है अपने को होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 2, आई को 1 से किया तो सॉरी 2। तो इसके बाद देखो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 ये आ गई। इसके बाद में A12 देखो ये आई की जगह 1 पुट करना है और जे की जगह 2, आई की जगह 1 पुट करो, 1 प्लस 2 पुट करो जे की जगह 2 2 4 4 का इसका देगा अपने होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1 तो 2, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, A21 की वैल्यू देखो, आई की जगह 2 पुट करना है इस बार और जे की जगह 1, आई की जगह 2 पुट कर दो, 2 प्लस जे की जगह 1 किया तो 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो आई की जगह 2 पुट करना है तो 2 2 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16/4 कैंसिल कर दो इसे, 4 4 16। इसके बाद में A22 की वैल्यू फाइंड आउट करो, देखिए आई की जगह क्या पुट कर दो 2 प्लस जे की जगह 2 तो 2 2 4 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 यानी 4 आ गया यहाँ पे, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाता है 9 टाइम। ये आ गए एलिमेंट्स मिल गए। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू सारी, तो ये अपने को ए मैट्रिक्स मिल गई क्या 9/2 25/2 4 और 9, ये क्या मिल गई 2/2 ऑर्डर की क्या मिल गई है मैट्रिक्स मिल गई अपने को। इसके बाद में देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। Aij इक्वल दे रखा अपने को क्या 2i माइनस 3j। देखो जल्दी से देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है वही 2/2 ऑर्डर की बनानी है, तो A11 A12 A21 A22 2/2 ऑर्डर इसका। सबसे पहले निकालते हैं अपन A11 की वैल्यू, तो वही अपना रिलेशन है, ये दे रखा है एलिमेंट्स। तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो इसमें पुट कर दो आई की जगह और जे की जगह 1 1 पुट कर दो, तो 2 - 3 हो गया, 2 - 3 का मतलब -1। A12 की वैल्यू आई की जगह 1 करो तो 2 माइनस जे की जगह 2, तो 2 3 2 कितना आ गया माइनस के 4। फिर इसके बाद में A21 की वैल्यू निकालो यहाँ से, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, तो 2 2 4 माइनस जे की जगह 1 पुट किया तो 3, तो 4 - 3 1 आ गया। A22 की वैल्यू देखो जे आई और जे दोनों की जगह 2 पुट करना है, तो 2 2 4 और जे की जगह 2 पुट किया तो 3 2 6, तो कितना आ गया माइनस के 2, तो पुट कर दो इसमें ये एलिमेंट्स सारे -1 माइनस के 4 1 और माइनस के ये 2/2 ऑर्डर्स की क्या मिल गई अपने को मैट्रिक्स मिल गई।